गुलामी दूर करने में शहीदों की मसारों से यही आवाज आती है। तो सच में यह मेरी कविता यहाँ पे समाप्त होती है। हमको लगता है कि मेरे से थोड़ी बहुत त्रुटियां हुई होगी, आप उसको क्षमा जरूर करेंगे। मेरी एक दूसरी कविता है, अगली कड़ी में मैं पुनः वापस आऊंगा। धन्यवाद। पांडे सर का बहुत आभार। निसंदेह उन्होंने माहौल बदल दिया, मौसम बदल दिया आलोक पांडे सर ने। अभी यहाँ जो कविताएं भक्ति रस से शुरू हुई थी, प्रेम में श्रृंगार में थोड़ा हम लगी रहे थे, पांडे सर ने वीरता का ऐसा जान फूंक दिया है कि माहौल एकदम वीरत्व और एकदम अनोखा हो गया, अद्भुत हो गया। इस माहौल को थोड़ा सहज, थोड़ा सरल और थोड़ा सामान्य करने के लिए मैं बहुत ही अद्भुत रचना लिखने वाले और तरन्नुम में प्रस्तुत करने वाले श्री राहुल त्रिपाठी सर जो हमारे बीच हैं, उनका स्वागत करें। आप वो अपनी कविताओं से आपका बहुत मन प्रसन्न करेंगे, क्योंकि उनके शब्दों में जो जान है, उनकी मनहर रचना सही पता चलेगी। तो प्लीज स्वागत करिए। धन्यवाद सत्यम जी। ओम वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे माणि विनायकौ। इस आयोजन में मंच पर उपस्थित इस साहित्य के सारथी जो संस्था है उसके अध्यक्ष जी श्री रमाकांत जी त्रिपाठी और मंच पर उपस्थित डॉक्टर श्री पांडे जी जो हमारे कुशल संचालक श्री सत्यम जी मिश्र के गुरुदेव हैं, और डॉक्टर एस के पांडे जी अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष रहे विश्वविद्यालय में हैं, और श्री गिरीश जी पांडे विराजमान हैं, आपके इसी नगर के साहित्यकार कवि, और इस संस्था के मंत्री जी मनोज पांडे और तमाम अन्य संस्था से जुड़े हुए पदाधिकारी। इस आयोजन को कुशल रूप से कुशलता के साथ संचालित कर रहे हमारे सत्यम जी, और ये इन्होंने बहुत प्रयास किया है। इस संस्था के काशी प्रांत के अध्यक्ष हैं, उनके साथ उनके सहयोगी मृत्युंजय जी काशी प्रांत के मंत्री हैं, तो इन्होंने बहुत प्रयास और कामनाओं के साथ विराट कवि सम्मेलन का स्वरूप देना चाहते थे, लेकिन कुछ न कुछ कारण अवश्य रहा होगा कि अब ये खैर एक काव्य गोष्ठी जैसी हो रही है, बहुत अच्छा है। और मैं तो यहाँ आने में बहुत संकोच भाव से हूँ, क्योंकि ये तो जयशंकर प्रसाद की नगरी है, प्रेमचंद की नगरी है, तुलसीदास जी की नगरी है, कबीरदास जी की नगरी है, तो संकोच। अब हम तो उद्योग नगरी से आए हैं, कानपुर से, जहाँ के मीलों में धुआं निकलता रहता है, वहाँ धुएं में कविताएं सांस नहीं ज्यादा ले पाती हैं। ऐसे नगर से आए हैं, तो बड़ा संकोच हमें इस बात का है कि हम यहाँ के, तो आप सब लोग डॉक्टर आलोक जी पांडे बड़ा अच्छा विद्वान व्यक्ति हैं, सबने अच्छे साहित्यिक हैं, योग्य व्यक्ति हैं, उनके सामने तो हिम्मत नहीं पड़ती है। और बच्चा यहाँ का हम समझते ही तो भगवान शंकर का नगर है, चार विश्वविद्यालय हैं, भगवान बाबा विश्वनाथ का नगर है, उसमें आकर के मैं आप सबका, सत्यम जी का विशेष आभारी हूँ कि बड़ा सम्मान किया। बहुत विनम्र है सत्यम, सौम्य है, बहुत ही सद्भावना के साथ इस जीडी मेमोरियल विद्यालय के प्रबंधक जी श्रीमान यादव जी, उन्होंने सद्भाव के साथ बड़ा स्थान दिया और सम्मान दिया इस आयोजन के लिए।
हम पहले कुछ कविताएं इसे जोड़ तोड़ के लिखा करते थे, फिर धीरे से घनाक्षरी में हमारा विधा बन गई, वो घनाक्षरी हमारी विधा बन गई। फिर तो घनाक्षरी छंद में लिखते हैं हम। अब उसमें 2 छंद देखिए, बहुत ज्वलंत विषय चल रहा है, बहुत ज्ञानवापी पर भी नहीं है, तो वैसे भी चल रहा है। हम तो संघ के आदमी भी हैं। देखिए वो 2 छंद है, मैंने वो थोड़ा पहली लाइन विस्मरण हो गई। हाँ, जी बना के सुने विस्मरण और मनोबल के लिए बीच बीच में आप तालियां बजाते रहे। जो सीखना चाहे वो राजनीति सीखे, मैंने भी इसे सीखी है। देखिए भारत वसुंधरा पे, अब देखिए कहाँ किसके लिए संकेत है वो समझ में आ जाएगा, वो स्पष्ट क्या। एक मिनट जी, किससे ये भी अपने पास ये यहीं रखा रहेगा। अच्छा जी, भारत वसुंधरा पे जन्म जो लिया है तो स्वदेश की धरा का गुणगान होना चाहिए। भारत वसुंधरा पे जन्म जो लिया है तो स्वदेश की धरा का गुणगान होना चाहिए। और मान भंग किसी का न चाहिए, परंतु मान भंग किसी का न चाहिए, परंतु निज मातृभूमि का भी तो सम्मान होना चाहिए। मान भंग किसी का न चाहिए, परंतु निज मातृभूमि का भी तो सम्मान होना चाहिए। देश की विशेषता अनेकता में एकता, देश की विशेषता अनेकता में एकता, तो ठीक है कुरान व पुराण होना चाहिए। किंतु प्राण के समान, किंतु प्राण के समान राम इस देश के, न उनका किसी से अपमान होना चाहिए। किंतु प्राण के समान राम इस देश के, न उनका किसी से अपमान होना चाहिए। हिंदू इस्लाम ईसा, हिंदू इस्लाम ईसा बाद में है पहले, स्वदेश ही स्वदृष्टि में महान होना चाहिए। हिंदू इस्लाम ईसा बाद में है पहले, स्वदेश ही स्वदृष्टि में महान होना चाहिए। और दौड़ता धमनियों में रक्त इस देश का, दौड़ता धमनियों में रक्त इस देश का, तो वंदे मातरम गीत गाना होना चाहिए। दौड़ता धमनियों में रक्त इस देश का, तो वंदे मातरम गीत गाना होना चाहिए। और जिन्ना और बाबर की बात छोड़ सबको, जिन्ना और बाबर की बात छोड़ सबको, कबीर व रहीम रस खान होना चाहिए। जिन्ना और बाबर की बात छोड़ सबको, कबीर व रहीम रस खान होना चाहिए। और पाक अफगान के लिए नहीं सभी को इस, पाक अफगान के लिए नहीं सभी को इस भारत धरा पर बलिदान होना चाहिए। पाक अफगान के लिए नहीं सभी को इस भारत धरा पर बलिदान होना चाहिए। ये वो 2 छंद थे। बहुत अद्भुत है सर, बहुत बढ़िया, अद्भुत है। धन्यवाद। और इसके बाद हमने 2 छंद और लिखे हैं, उन्हें कुछ लोग कहते हैं ये तो बिल्कुल आग है, आग है, समय आगे का ही आ गया है। उनको बोलते हैं लोग। वो हमने पहले पूछा भी था यहाँ, अभी अपने सत्तम जी से हमने कहा कि देखो वो छंद हम रखेंगे, अगर स्थितियां अनुकूल हो तो फिर जी जी। अब देखिए वो भी 2 छंद है। आग तो लगी ही है और आग की आवश्यकता भी है। मेरी माता भारत के खंड चाहते हैं ये,
मेरी माता भारत के खंड चाहते हैं ये, तो बोलो कैसे इनसे अखंड एक तारा है। मेरी माता भारत के खंड चाहते हैं ये, तो बोलो कैसे इनसे अखंड एक तारा है। और राम द्रोह राष्ट्रद्रोह करते ही जा रहे, तो बोलो कैसे इन पे बनी दयालुता रहे। राम द्रोह राष्ट्रद्रोह करते ही जा रहे, तो बोलो कैसे इन पे बनी दयालुता रहे। और वंदे मातरम जब बोलने में क्लेश है, वंदे मातरम जब बोलने में क्लेश है, तो बोलो कैसे इनसे बनी सुबंधुता रहे। और दौड़ता धमनियों में रक्त जिस देश का, दौड़ता धमनियों में रक्त जिस देश का, ये ठीक नहीं उससे जो देश द्रोहता रहे। फिर भी ये सब कुछ वो दंडता चल रही है, उसके बाद भी इनको विशेष सम्मान मिल रहा है सबके द्वारा, सरकारों के द्वारा, सबके द्वारा। हम आप सबके, हम लोग सबकी मानसिकता ही सबसे प्रेमपूर्ण व्यवहार करने की है, सरकारों की द्वारा। अब समझ में आया इसलिए, लेकिन हम लोग भी करते। फिर भी ये मेरा प्यार कायरों सा जान कर, फिर भी ये मेरा प्यार कायरों सा जान कर, बार बार मार कर हमको सता रहे। फिर भी ये मेरा प्यार कायरों सा जान कर, बार बार मार कर हमको सता रहे। और प्रेम का प्रयोग किया बार बार छिन्न भिन्न, प्रेम का प्रयोग किया बार बार छिन्न भिन्न, फिर आप कैसे प्रेम करना सिखा रहे। और जो भुजंग बार बार काटता ही जा रहा, जो भुजंग बार बार काटता ही जा रहा, तो बोलो कैसे कोई बार बार छोड़ता रहे। जो भुजंग बार बार काटता ही जा रहा, तो बोलो कैसे कोई बार बार छोड़ता रहे। और ऐसे देशद्रोहियों का, ऐसे देशद्रोहियों का अंत ही सुधर्म है, अधर्म और मूढ़ता जो इन पे कृपा रहे। ऐसे देशद्रोहियों का अंत ही सुधर्म है। फिर से देख लीजिए। मेरी माता भारत के खंड चाहते हैं ये, तो बोलो कैसे इनसे अखंड एक तारा है। राम द्रोह राष्ट्रद्रोह करते ही जा रहे, तो बोलो कैसे इनसे बनी दयालुता रहे। वंदे मातरम जब बोलने में क्लेश है, तो बोलो कैसे इनसे बनी सुबंधुता रहे। और दौड़ता धमनियों में रक्त जिस देश का, ये ठीक नहीं उससे जो देश द्रोहता रहे। फिर भी ये मेरा प्यार कायरों सा जान कर, बार बार मार कर हमको सता रहे। प्रेम का प्रयोग किया बार बार छिन्न भिन्न, फिर आप कैसे प्रेम करना बता रहे। जो भुजंग बार बार काटता ही जा रहा, जो भुजंग बार बार काटता ही जा रहा, तो बोलो कैसे कोई बार बार छोड़ता रहे। और ऐसे देशद्रोहियों का अंत ही सुधर्म है, अधर्म और मूढ़ता जो इन पे कृपा रहे। अधर्म और मूढ़ता जो इन पे कृपा रहे। अब अगर हमारे इस मंच के संचालक सत्यम जी मिश्र आदेश करें, तो एक कोरोना पर छंद लिखा था 4 लाइन का, कोरोना पर लिखा था, घनाक्षरी लिखते हैं। देखिए, मनुष्य को आजकल बड़ा घमंड है, पहले होगा लेकिन हमें लगता पहले भी था। घमंड तो एक है ही है, भाव है ही पहले पुरातन काल से, लेकिन आजकल ज्यादा है, क्योंकि उसने प्रकृति पर विजय प्राप्त की काफी सीमा तक। तो है क्या स्थिति कि वो जल में भी चलता है, थल में तो चलता ही है, जल में भी चल रहा है, आकाश में भी चल रहा है। तो कोरोना में क्या हुआ, सबका, बड़े बड़े राष्ट्रों का, बड़े बड़े व्यक्तियों का घमंड छिन्न भिन्न कर दिया। तो एक छंद है, जल थल नभ में, जल थल नभ में अबाध गति मानव को, बंदी आजे अपने ही घर में बना दिया। जल थल नभ में अबाध गति मानव को, बंदी आजे अपने ही घर में बना दिया। और हमसे बड़ा न कोई हुआ इस विश्व में, हमसे बड़ा न कोई हुआ इस विश्व में, सो क्या है औकात आज आईना दिखा दिया।
तो क्या है औकात आज आईना दिखा दिया। विश्व महाशक्ति के गुमान में जो चूर थे, विश्व महाशक्ति के गुमान में जो चूर थे, वो रूस अमेरिका चीन घुटनों पे ला दिया। और तन मन धन रूप बल बुद्धि का घमंड, तन मन धन रूप बल बुद्धि का घमंड, झटके में एक छोटे जीव ने मिटा दिया। तन मन धन बल बुद्धि रूप का घमंड, झटके में एक छोटे जीव ने मिटा दिया। तो उसके सामने सब फेल हो गई चतुराई, सब अहंकार चला गया। एक जरा सा जीव जो दिखाई भी नहीं देता। इन्हीं कुछ छंदों के साथ मैं पुनः सभी को प्रणाम करता हूँ। आप आध्यात्मिक नगरी लोग हैं, नमन करता हूँ। मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। आदरणीय राहुल सर का बहुत बहुत आभार। सर ने गजब का समा बना दिया। अभी सर का यहाँ से जाना बिल्कुल किसी को उचित नहीं लग रहा है। मैं तो चाहता था सर कहते रहे, हम सुनते रहे। और इतना अद्भुत गीत कविता